तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं एक अजीबोगरीब दस्तावेजों के संग्रह में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसे संगठन के हैं जिसकी पहचान समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। ये एक कोचिंग सेंटर है, एक बिजनेस कंसल्टेंट है या कुछ और ही? आइए पता लगाते हैं। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है इसके संस्थापक के इस परिचय के साथ। जरा इनके लिखने का तरीका देखिए। ये पहली झलक है कि मामला कुछ हटकर होने वाला है। तो असल में ये एनालिसिस सॉल्यूशन मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने निकले हैं। और जवाब कहीं और नहीं बल्कि इनके ही पब्लिश किए गए डॉक्यूमेंट्स में छिपा है। तो जब हम इन दस्तावेजों को देखना शुरू करते हैं तो पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि ये संगठन एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया में काम कर रहा है। मतलब एक तरफ तो ये बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हैं, क्लास 1 से लेकर 12 तक, और दूसरी ही तरफ ये कंपनियों को इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट पर सलाह दे रहे हैं। थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है ना? चलिए अब थोड़ा इनके बिजनेस की फिलॉसफी को समझते हैं और यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, खासकर जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है। जरा सीईओ साहब का ये कोटेशन देखिए। इन्वेस्टमेंट को लेकर इनकी अपनी एक अलग ही फिलॉसफी है। ये कोई टिपिकल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक बहुत ही पर्सनल सोच है। लेकिन मजे की बात यह है कि जहाँ एक तरफ इतनी अनोखी फिलॉसफी है, वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग को लेकर इनकी परिभाषा बिल्कुल किताबी है, एकदम टेक्स्ट बुक वाली। और हाँ, ये सब सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है। इन सर्विसेज का बाकायदा एक दाम भी है। शुरुआती कीमत है 7,000 रुपए। तो मतलब जो फिलॉसफी है उसे एक प्रोडक्ट बनाकर बेचा भी जा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोचिंग, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, और फिर अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक से ये सारे बिजनेस और कोचिंग के दस्तावेज एक साइंस की किताब में बदल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लैनेटरी साइंस की, यानी हमारे ग्रह के विज्ञान की। और ये कोई ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं है, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के 4.5 अरब साल के पूरे इतिहास की। सौर नेबुला से इसके बनने से लेकर लेट हेवी बम्बार्डमेंट और फिर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन तक सब कुछ। इसके बाद बात होती है कि हमारी धरती आखिर बनी किस चीज से है। मतलब लोहा कितना है, ऑक्सीजन कितना, सिलिकॉन कितना, पूरी केमिकल बनावट का ब्यौरा दिया गया है। और बात यही नहीं रुकती, ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी बताते हैं। मतलब धरती की वो बड़ी बड़ी प्लेटें जो लगातार खिसक रही हैं और हमारे महाद्वीपों को आकार देती हैं। तो अब तक हम धरती पर थे, लेकिन अब कहानी का कैनवस और भी बड़ा हो जाता है। हम धरती से निकलकर पूरे ब्रह्मांड की बात करने लगते हैं। और ये सारी साइंटिफिक बातें आकर जुड़ जाती हैं वापस सीईओ साहब से। यहाँ सीईओ को एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ बताया गया है और वो ब्रह्मांड के बारे में अपनी सोच रखते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्स में मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम और मेमोरीज यानी यादें भी शामिल हैं। ये यादें वाला हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है, नहीं? तो बस जब लगने लगता है कि अब बात सिर्फ सितारों और ब्रह्मांड की ही होगी, कहानी एक और यू टर्न लेती है और वापस आ जाती है एक बहुत ही ज़मीनी, इंसानी और प्रोफेशनल मुद्दे पर। तो सोचिए, ये पूरी कॉस्मिक यात्रा खत्म कहाँ होती है? ये खत्म होती है प्लैनेटरी साइंस और एस्ट्रोबायोलॉजी की फील्ड में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी यानी विविधता के मुद्दे पर। मतलब भेदभाव और समावेश की बातें, एक और जबरदस्त मोड़। और सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इससे निपटने के लिए एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान भी दिया गया है, जिसका मकसद है साइंस की दुनिया से भेदभाव को खत्म करना। तो सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ कैसे देखें? मैथ्स कोचिंग, फिर बिजनेस कंसल्टिंग, फिर पृथ्वी का विज्ञान और आखिर में वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी। इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? तो अगर हम इन सारे टुकड़ों को जोड़ें तो सफर कुछ ऐसा दिखता है। एक लोकल कोचिंग सेंटर से शुरू होकर हम बिजनेस कंसल्टिंग पर गए, फिर प्लैनेटरी साइंस में उतरे, वहां से ब्रह्मांड की फिलॉसफी को समझा और आखिर में साइंस की दुनिया में भविष्य के वर्कफोर्स की बात की। और ये सब एक ही संगठन एएसएमसी के बैनर तले हो रहा है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सब बेतुका और बिखरा हुआ है, या फिर ये आज की दुनिया का आईना है जहां जानकारी की कोई सीमा नहीं है और किसी एक संगठन की पहचान भी
कई अलग अलग रूपों में हो सकती है। सोचने वाली बात है।